सतत विकास किसी एक इंसान का काम नहीं होता, ये सबकी साझी यात्रा है, जहां स्थानीय सोच और जमीनी समझ राष्ट्रीय नीतियों से मिलती है। जब नए विचार और समावेश साथ आते हैं, तभी साझेदारियां बदलाव का मजबूत रास्ता बनती हैं। उषा कुशलता के कदम के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सरकार के साथ सार्थक सहयोग किस तरह जमीनी स्तर पर काम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रहा है, हाशिए पर रह गए, यहाँ तक कि अक्सर नजरअंदाज किए गए समुदायों को ताकत दे रहा है। बैंड है, इसको बैंड बोलते हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा कॉलर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान यानी NIRDPR ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इसके कई कार्यक्रमों में से एक है एक्शन लैब फॉर इंक्लूसिव लाइवलीहुड, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था CIRDAP के साथ मिलकर चला रही है। ये पहल शोध पर आधारित है और पूरी तरह व्यावहारिक है, जिसका मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार और आमदनी के नए रास्ते बनाना है। लक्ष्य है ऐसे मजबूत रोजगार तैयार करना जो लोगों को लंबे समय तक गरीबी से बाहर निकलने में मदद करें। इसमें सामाजिक समावेशन पर खास ध्यान दिया गया है कि महिलाएं और हाशिए पर खड़े समुदाय विकास की इस यात्रा में पीछे न छूट जाएं। पश्चिम बंगाल की प्लेक्सिस इंडिया फाउंडेशन, जो खास तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय सहित हाशिए पर रहे वर्गों के साथ काम करती है, इस पहल का अहम हिस्सा है। वहीं स्किल ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी उषा इंटरनेशनल लिमिटेड निभा रहा है, जिसने पिछले 14 वर्षों में देश भर की हजारों ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी बनाया है। NIRDPR ग्रामीण ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार से जुड़े एक्शन लैब शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में उषा के साथ यह सहयोग भी एक ऐसा ही एक्शन लैब है, जहां ट्रांसजेंडर लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल NIRDPR की उस बड़ी सोच से पूरी तरह जुड़ी है, जिसका मकसद है उन तक पहुंचना जो अब तक विकास की पहुंच से बाहर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चल रहे इस प्रोजेक्ट में उषा सिलाई स्कूल सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर नहीं, बल्कि एक नॉलेज पार्टनर की भूमिका भी निभा रहा है। सालों के अपने जमीनी अनुभव के आधार पर उषा करिकुलम, वैल्यू एडेड सेवाएं और बेहतरीन कार्य पद्धतियां साझा कर रहा है। Usha International played very important role in इस आजीविका मॉडल को मजबूत बनाने और उसे स्थायी रूप देने में उषा इंटरनेशनल की भूमिका बेहद अहम रही है। जब हमने पश्चिम बंगाल के एक गांव को आइडेंटिफाई किया तो वहां 15 ट्रांसजेंडर लोग थे। उषा इंटरनेशनल ने खास तौर पर एक ऐसा प्रशिक्षक उपलब्ध कराया जो ट्रांसजेंडर समुदाय को सिलाई जैसे कौशल सिखाने में सक्षम था। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद उषा ने सभी 15 लोगों को सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराईं, जिससे उनका आत्मविश्वास और हौसला दोनों बढ़ा। ट्रेनिंग पूरी होने और मशीनें मिलने के बाद ये साफ दिखाई देने लगा कि 15 में से 5 ट्रांसजेंडर प्रशिक्षण में खास तौर पर आगे निकले हैं। अब उषा उन्हें हाई एंड अपैरल से जुड़ी उन्नत स्किल्स देने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि वे गारमेंट सेक्टर के प्रीमियम और बेहतर बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकें और अपनी आजीविका को और मजबूती दें। एक साझा सोच के साथ NIRDPR, CIRDAP, उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और प्लेक्सिस मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सशक्तिकरण उन लोगों तक पहुंचे जो इतिहास से ही विकास की मुख्य धारा से बाहर रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से रोजगार के मौकों और सामाजिक स्वीकार्यता से दूर रहा है, जिसकी वजह से वे कई तरह की गरीबी से जूझता रहा है। लेकिन NIRDPR और उषा के बीच इस तरह के सहयोग और पुनर्वास व आजीविका से जुड़ी योजनाओं के जरिए अब हालात बदल रहे हैं। ये पहल कौशल विकास के नए अवसर पैदा कर रही है, सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखा रही है और ट्रांसजेंडर समुदाय को विकास की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। उषा के सिलाई स्कूल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं, हमारे लिए एकदम सही मॉडल हैं। इसके जरिए कुछ ट्रांसजेंडर लोग कुशल दर्जी बन सकते हैं और अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जहां वे अपने ही समुदाय के लोगों को रोजगार दे सकें। इस तरह यह पहल हमारे उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है और हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित होती है।
ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका पर ध्यान देकर ये पहल आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक पुनर्वास को भी मजबूत करती है। स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। एक संस्था के तौर पर हमारा मानना है कि कौशल और आजीविका ही सशक्तिकरण के सबसे पक्के रास्ते हैं। शिक्षा सुधार, आरक्षण और सरकारी नौकरियों जैसे क्षेत्रों में काफी काम हो रहा है। अपैरल सिलाई ऐसी स्किल है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है और बात सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है। अगर बाजार से जुड़ाव भी हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है और यहीं पर ऊषा की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जब भारत समान और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऊषा सिलाई स्कूल और NIRDPR जैसी साझेदारियां समुदायों को आगे ले जाने की मजबूत ताकत बनती है। इसके लिए मुझे लगता है कि मैं NIRDPR और ऊषा को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इस इशू को समझा और वहाँ से एक नया रास्ता की शुरुआत यहाँ पे हो रहा है। टेलरिंग स्टिचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे उतना जेंडर का वेरिएशन नहीं है। इस सेगमेंट को हम लोग चूज़ किए हैं कि जहाँ से आगे जाके काम भी फ्लुएंटली हो सके और इस प्रोफेशन के अंदर से हम लोग कुछ रोल मॉडल क्रिएट कर सके ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि हम भी रास्ते में खड़े होकर सिर्फ भीख नहीं मांगते हैं, हम भी ऐसे कुछ कर सकते हैं जो डिफरेंट वे है प्रोफेशन के, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। साथ ही हम कम्युनिटी को भी ये एक मॉड्यूल दे सकते हैं कि आओ यहाँ पे भी ऐसा काम है जिस काम करके आप बहुत रिस्पेक्टफुली अपने सोसाइटी में अपना लाइवलीहुड कंप्लीट कर सकते हो। ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जैसे लिंग समानता, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करना, सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। हमने कई राज्यों और केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ समझौते भी किए हैं ताकि कई दूर दराज के गांव, कई आदिवासी क्षेत्रों तथा महत्वाकांक्षी जिलों तक पहुंच सकें। ये साझेदारियां दर्शाती हैं कि कैसे अभिसरण सशक्तिकरण को एक व्यक्तिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल सकता है। पश्चिम बंगाल से अब हम तेलंगाना की ओर बढ़ते हैं, जहां समावेशी विकास की ये कहानी अपनी परतें खोलती चली जाती है। मुलुगु एक ऐसा जिला है जो अपने घने जंगलों, आदिवासी विरासत और गहरी सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसी कहानी भी है जहां खामोशी और निराशा बसती है। बेहतर रोजगार की तलाश में जुटी महिलाएं, स्थिरता चाहते परिवार और आगे बढ़ने के अवसरों का इंतजार करते समुदाय। इन्हीं परिस्थितियों ने जन्म दिया एक मजबूत आंदोलन को, एक ऐसा आंदोलन जो कौशल, सम्मान और सशक्तिकरण की बुनियाद पर खड़ा है। ये कहानी है मुलुगु जिले में चल रही ऊषा एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएटिव की, एक बदलाव की कहानी जो प्रशिक्षण, नवाचार और जमीनी स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने की सामूहिक इच्छा शक्ति से आकार ले रहा है। हमारा गांव काफी दूर दराज का इलाका है, इसलिए यहाँ लोगों के लिए बड़े या हाई एंड जॉब्स के मौके ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में जरूरत थी जिले के भीतर ही एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की। इसी सोच के साथ सिलाई और दर्जी का कौशल हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। इस पहल के जरिए हम लोगों को नए डिजाइन, आधुनिक स्किल्स और पूरी जानकारी देना चाहते थे। ऊषा ने इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सकारात्मक और सहयोगी रवैया दिखाया है। इसके बाद हमने चालवाई में यह स्कूल शुरू किया, जहां अब तक लगभग 80 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी ने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से पूरी की है। टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने इलाके के सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म सिलने का काम भी इन्हीं महिलाओं को दिया है। इससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी हुई है। नई स्किल्स के साथ अब ये महिलाएं स्थानीय लोगों की जरूरतें भी पूरा कर पा रही हैं। जिला कलेक्टर TS दिवाकर के नेतृत्व में मुलुगु जिले में आजीविका सृजन पर एक नई तरह से ध्यान दिया गया। उनके प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे दूर दराज और सुविधाओं से वंचित इलाकों की महिलाओं को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के असली मौके भी मिले। साझेदारियों, जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल और समुदाय के विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के चलते इस पहल को सही दिशा और तेजी मिली है। इस कहानी के केंद्र में है ऊषा एंटरप्रेन्योर्स। वे महिलाएं जिनके पास कभी कमाई के सीमित अवसर थे, लेकिन आज वे कुशल कारीगर के रूप में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। सिलाई, दर्जी और मशीन चलाने की व्यवस्थित ट्रेनिंग के जरिए वे कपड़े को आजीविका में बदल रही हैं और मेहनत को आमदनी में।
मुलुगु के अलग अलग इलाकों में बने ये प्रशिक्षण केंद्र अब ऊर्जा और उद्देश्य के केंद्र बन चुके हैं। हर पूरा किया गया काम उनका आत्मविश्वास और बढ़ाता है। जो कभी सिर्फ एक स्किल था, वही आज उनकी ताकत बन चुका है। 2-3 साल से मशीन चला रही, उससे पहले कुछ भी नहीं काम था। तो बच्चियों को ये कुछ दिलाना, पेन वगैरह वो एक बोले तो पैसे नहीं थे। फिर के ये सीखे बाद से बटन वो ये कटिंग सब सीखे बाद से वो पैसे थोड़े थोड़े आते रहे, तो बच्चियों को वो लेना ये लेना, लाइफ अच्छा चल रहा। ज़रा 500-600 तक बनाए थे, 2-3 आदमी 500-600 हज़ार वैसा बनाए थे। उषा कंपनी आने साथ ही ऐसा अपन पैसा आ गया, अपन को मेहनत करके सीखे। इस पहल को आकार देने में उषा की भूमिका बेहद अहम रही। वर्कशॉप्स करना, मशीनें और सामग्री उपलब्ध कराना, लगातार मार्गदर्शन देना। उनकी टीम ये सुनिश्चित करती है कि हर महिला को व्यावहारिक अनुभव और लगातार सहयोग मिले। उनका मॉडल बहुत सरल है, ट्रेन करो, सपोर्ट करो, सशक्त बनाओ और आगे बढ़ाओ। यही मॉडल मुलुगु की महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका की मजबूत बुनियाद तैयार करने में मदद कर रहा है। जब जिला प्रशासन ने हमसे संपर्क किया कि हाशिए पर रह रहे परिवारों के लिए स्थायी आमदनी और आजीविका के अवसर बनाए जाएं, तो हमने मिलकर मुलुगु जिले में एक ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर शुरू किया। हमने 30 महिलाओं को इस प्रोग्राम में शामिल किया। सच में तेलंगाना सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ है। सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का लगभग 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया। 50 महिलाओं ने सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही 1 लाख रुपए कमा लिए। यहाँ वे महिलाएं जो पहले कभी घर से बाहर निकलने में हिचकिचाती थी, अब अपनी यूनिट चला रही हैं, ऑर्डर मैनेज कर रही हैं और घर की आमदनी में योगदान दे रही हैं। इस पहल की सबसे खास बात इसकी स्थायी सफलता है। प्रतिभागियों को असली बाजार से जोड़ा जाता है, छोटे छोटे प्रोडक्शन ग्रुप बनाने में मदद दी जाती है और बड़े ऑर्डर लेने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। ये सिर्फ स्किल सीखने तक का सफर नहीं, बल्कि स्थायी और सम्मानजनक कमाई का रास्ता है। मुलुगु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगातार सपोर्ट, कोलैबोरेशन और समुदाय की भागीदारी के साथ ये जिला एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहां महिलाएं सिर्फ कमाई नहीं कर रही, बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। ऐसा भविष्य जहां कौशल सशक्तिकरण बनता है और सशक्तिकरण बदलाव में बदलता है। ब्रेक के बाद हम तेलंगाना से चलेंगे मेघालय की ओर और सुनेंगे और किस्से जहां सहयोग के जरिए सशक्तिकरण और स्थायी विकास संभव हुआ है। प्रायोजक हैं उषा। सालों से मेघालय ने लगातार तरक्की और असल बदलाव देखा है। ये यात्रा किसी एक पल से नहीं, बल्कि समय के साथ मजबूत हुई साझेदारियों से परिभाषित होती है। ऐसी ही एक साझेदारी है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और मेघालय स्टेट रूरल लाइवलीहुड सोसाइटी MSRLS के बीच, जो मिलकर लोगों की जिंदगी बदलने और स्थायी आजीविका बनाने का काम कर रहे हैं। उषा सिलाई हमारी एक पहल है जो हमने उषा के साथ मिलकर शुरू की है। इसमें वे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहे हैं ताकि हम अपनी महिलाओं को कौशल दे सकें और उन्हें एक और आजीविका का अवसर मिल पाए। पिछले 6 सालों से उषा इंटरनेशनल और MSRLS मिलकर पूरे राज्य में महिलाओं के लिए अवसर बढ़ा रहे हैं। अब तक उन्होंने 17 ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बनाए हैं, 250 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और कौशल, रचनात्मक और सहनशीलता पर आधारित मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। We found that the women are very into to हमने देखा कि महिलाएं नए कौशल सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। उषा सिलाई द्वारा भेजे गए मास्टर ट्रेनर्स के साथ इन सेंटर्स में जो ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है, उसका नतीजा भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जो महिलाएं सेंटर से ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हैं, उन्होंने अपनी खुद की यूनिट शुरू कर ली है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा सरस आजीविका मेला, एक ऐसा मंच जहां महिला उद्यमी अपनी पहचान दिखा सकती हैं। यहाँ वे सिर्फ अपने उत्पाद प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि व्यवसायी और बदलाव लाने वाली महिलाओं के रूप में भी पहचानी जाती हैं।
मेले की 6वीं बार आयोजित होने वाली एक खास बात रही इसका फैशन शो, जहां वे महिलाएं जो पहले खेतों में काम करती थी अब आत्मविश्वास के साथ रैंप पर चलती हैं और अपने ही डिजाइन किए हुए कपड़े पहनती हैं। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये साझेदारी, परंपरा की रक्षा और आजीविका बनाने के बीच एक पुल का काम करती है। महिलाएं सिर्फ आधुनिक कौशल ही नहीं सीख रही, बल्कि खनन कढ़ाई जैसी पारंपरिक कलाओं में भी नई जान डाल रही हैं। इस तरह मेघालय की सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक बाजार में भी जीवित रखा जा रहा है। As we are aware, this particular embroidery is in a dying stage. जैसा कि आप जानते हैं, खनेक कढ़ाई की कला धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में इस तरह की पहल आने से न सिर्फ इस कला को बचाने और फिर से जीवित करने में मदद मिलेगी, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने का भी अवसर मिलेगा। ये महिलाएं गांव की और महिलाओं को ट्रेनिंग देंगी, जिससे यह कढ़ाई फिर से फैलेगी, केवल मेघालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। But in the country as a whole. इस सहयोग की गूंज दूर दूर तक फैल रही है और इसे राष्ट्रीय और संस्थागत स्तर पर पहचान भी मिल रही है। I think providing livelihood is an objective of every government, and the idea really is to ensure that we create livelihood. मेरा मानना है कि आजीविका देना हर सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। असली सोच यह है कि हम अपने संसाधनों और ताकत का इस्तेमाल करके रोजगार के अवसर बनाएं, ताकि लोग अपने ही क्षेत्र में काम करके वहीं रह सकें। हमें खुशी है कि मेघालय में भी यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि हमारी महिलाएं भी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल हों। हमारे यहाँ मृतस्थात्मक समाज की परंपरा है, इसलिए हम यह ध्यान रखते हैं महिलाओं को सम्मान और अवसर दोनों मिले, जैसे कि किसी समाज में होना चाहिए। Get that kind of respect and get the kind of opportunities that should be there in every society. सबसे शुरुआती ट्रेनिंग सेंटर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तक ये यात्रा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एक आंदोलन बन चुकी है। ऐसा आंदोलन जहां साझेदारी नए अवसर खोलती है, महिलाएं कौशल को ताकत में बदलती हैं और परंपराओं का सम्मान भी बना रहता है। महत्वपूर्ण सहयोगों के जरिए ऊषा सिलाई स्कूल और ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। उन्हें आत्मविश्वास और आजीविका के अवसर मिल रहे हैं और एक ऐसा भविष्य बन रहा है जो समावेशी और स्थायी दोनों है। प्रायोजक हैं ऊषा,